फाइनली कैंडिडेट्स DSSB की तरफ से मई के मंथ में जो वैकेंसीज रिलीज की गई थी उसकी फॉर्म फिलिंग अब स्टार्ट हो चुकी है। ठीक है, रिलीज जो है एडवर्टाइजमेंट वो मई के मंथ में कर दिया गया था, लेकिन एप्लीकेशन फॉर्म फिलिंग इसकी जून के मंथ में होने वाली थी, जो कि अब स्टार्ट हो चुकी है। तो आज के इस वीडियो में हम जो नोटिफिकेशन है उसको डिस्कस करने वाले हैं, कितनी वैकेंसीज रहने वाली हैं, क्योंकि यहाँ पे अलग अलग पोस्ट रिलीज की गई हैं। तो सारी पोस्ट के बारे में बात करेंगे, उनकी वैकेंसीज के बारे में बात करेंगे, एप्लीकेशन फॉर्म फिल कैसे करना है उस बारे में बात करेंगे, सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगी उस बारे में बात करेंगे। तो सारी डिटेल चीजें आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा ताकि आपसे कोई भी इंपॉर्टेंट चीज मिस ना हो। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये रहा आपकी स्क्रीन पे DSSB की तरफ से रिलीज किया गया वो नोटिफिकेशन, जिसमें आपकी डिटेल में सारी पोस्ट, एलिजिबिलिटी कंडीशंस, उसका एज क्राइटेरिया, सिलेक्शन प्रोसेस सब कुछ मेंशन है और उसी को आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में। तो देखिए फॉर्म फिलिंग आपकी स्टार्ट हो चुकी है 16 जून से, यानी 16 जून से आपके आवेदन स्टार्ट हो चुके हैं DSSB की तरफ से आई गई वैकेंसीज के लिए। 15 जुलाई आपकी लास्ट डेट रहने वाली है, तो 15 जुलाई तक आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं, यानी एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। ये थी आपकी इंपॉर्टेंट डेट्स। अब मैं बात करूं अगर पोस्ट की, तो यहाँ पे बहुत सारी पोस्ट है रिलीज हुई है। ठीक है कैंडिडेट्स, अगर एक पोस्ट है तो ऐसा नहीं है, यहाँ पे बहुत सारी पोस्ट है, अलग अलग डिपार्टमेंट के लिए रिलीज की गई हैं। कुछ फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी के लिए डिपार्टमेंट के लिए रिलीज की गई हैं, कुछ आपके डिपार्टमेंट ऑफ दिल्ली आर्chives के लिए रिलीज की गई हैं, कुछ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट के लिए रिलीज की गई हैं, कुछ न्यू दिल्ली म्युनिसिपल काउंसिल के लिए रिलीज की गई हैं, कुछ आपकी डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन यानी एजुकेशन फील्ड के लिए यहाँ पे रिलीज की गई हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे वैकेंसीज रहने वाली है। अगर मैं बात करूँ टोटल पोस्ट की, तो यहाँ पे 25 पोस्ट आपकी रिलीज की गई हैं, जिसके अंतर्गत टीचर की, टेक्निकल कैटेगरी की, या फिर मैं बोलूं यहाँ पे लेबोरेटरी असिस्टेंट की, जूनियर साइंटिफिक असिस्टेंट की, यहाँ पे बहुत सारी पोस्ट ऐसे रिलीज की गई हैं। अगर मैं टोटल पोस्ट की बात करूं तो यहाँ पे वो रहने वाली है 1979। ये आपकी टोटल वैकेंसीज इसके लिए रहने वाली है, जो कि हर किसी के लिए अलग अलग कैटेगरीज में यहाँ पे मेंशन की गई है। और मैं आपको बता दूं ये जो वैकेंसी है ये ग्रुप सी की पोस्ट रहने वाली है, जिसके लिए आपके यहाँ पे अलग अलग मेंशन किए गए हैं सारी पोस्ट, और कौन सी कैटेगरी के लिए वो आई है वो भी यहाँ पे मेंशन किया हुआ मिल जाएगा आपको। तो जिस भी पोस्ट के लिए आप आवेदन करना चाहते हैं देख लें, आप जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं आपके लिए कितनी वैकेंसीज आई है, उस तरीके से आप यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। अब आगे को चलते हैं, कुछ और इंपॉर्टेंट चीजें हैं उन बारे में हम डिस्कस करते हैं। ये रही आपकी एडवर्टाइजमेंट के तौर पे हर किसी एक पोस्ट की नंबर ऑफ वैकेंसीज, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है या नहीं है, पे स्केल, एज लिमिट, सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप आपको समझाई हुई हैं। अगर हम यहाँ पे पहला एज एग्जांपल लें, जूनियर साइंटिफिक असिस्टेंट बायोलॉजी का, जो कि है फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी डिपार्टमेंट के लिए वैकेंसी रिलीज की गई है, जिसके अंतर्गत अगर मैं टोटल वैकेंसीज की बात करूं तो यहाँ पे 44 वैकेंसीज आपके लिए रिलीज की गई है कैंडिडेट्स। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन देखें यहाँ पे मेंशन की गई है, जिसपे मांगा गया है मास्टर्स आपका होना चाहिए इन जूलॉजी, बॉटनी, माइक्रोबायोलॉजी बायोलॉजी और एंथ्रोपोलॉजी और बायोलॉजी और ह्यूमन बायोलॉजी और लाइफ साइंस, मतलब जितने भी इससे रिलेटेड आपके स्ट्रीम्स होती हैं उसमें आपकी मास्टर डिग्री होनी चाहिए किसी भी यूनिवर्सिटी से। ठीक है, अगर आपके पास ये है तो ठीक है, नहीं तो आपके पास होना चाहिए बॉटनी एज वन ऑफ द सब्जेक्ट्स और पेपर ड्यूरिंग ऑल 3 years ऑफ बैचलर ऑफ साइंस लेवल। अगर आप BSc कर रहे हैं उसमें बॉटनी आपका एक सब्जेक्ट है, ठीक है, आपका 3 years का BSc का कोर्स होना चाहिए और उसमें अगर बॉटनी सब्जेक्ट है, ठीक है, तीनों सालों में, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आपके पास ये नहीं है तो आपके पास BE या BTech इन बायोटेक्नोलॉजी है तो भी आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। ये आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन इस तरीके से रहने वाली है अगर आपने जूनियर साइंटिफिक असिस्टेंट के लिए अप्लाई करना है, जो कि बायोलॉजी के लिए स्ट्रीम के लिए रिलीज की गई है। पे स्केल की अगर मैं बात करूं तो 29,200 से स्टार्ट हो जाएगा आपका पे स्केल एंड 92,300 तो ये आपका वेरी करता है। पे लेवल 5 रहने वाला है, ग्रुप सी की जॉब रहने वाली है। एज क्राइटेरिया आपका रहेगा मिनिमम 18 years एंड मैक्सिमम 27 years, ये आपका एज क्राइटेरिया इसके लिए रहने वाला है।
तो इस तरीके से आपकी यहाँ पे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन दी हुई है और सारी पोस्ट के लिए यहाँ पे अलग अलग एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांगी गई है। तो अगर आप इनमें से किसी एक पोस्ट के लिए भी अप्लाई करना चाहते हैं तो इसी के अंतर्गत आपको सारी चीजें मालूम हो जाएंगी। जो आप ऊपर आप देख रहे हैं नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी है, फिर आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशन उसके नीचे लिखी हुई मिल जाएगी, एक्सपीरियंस मांगा गया है या नहीं मांगा गया है वो भी आप देख लेना, पे स्केल, एज लिमिट, सारे क्वेश्चंस जो आपके रहते हैं उनके आंसर्स आपको इन्हीं टेबल्स के अंतर्गत आपके लिए मिल जाएंगे। तो अगर आप जिस भी पोस्ट के लिए आवेदन करना चाहें उस हिसाब से आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये टोटल बहुत सारी पोस्ट रहने वाली है, सबके लिए यहाँ पे अलग अलग चीजें मेंशन की गई हैं। ठीक है, अगर एक्सपीरियंस मांगा गया है तो वो भी मेंशन किया गया है। तो और यहाँ पे पोस्ट कोड भी आपको ध्यान में रखना है क्योंकि नीचे पोस्ट कोड से रिलेटेड आपको कुछ बातें पता चलेंगी जो मैं आपको अभी बताऊंगी। अब यहाँ पे बात करते हैं हाउ टू अप्लाई। तो आपको जाना है DSSB की ऑफिशियल वेबसाइट पे, इस पे जाके आपको आवेदन करना है अपने लिए और 15 जुलाई तक ही आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन मोड से ही एप्लीकेशन फॉर्म फिल होंगे और अगर एक बार एप्लीकेशन फॉर्म फिल हो गया तो उसके बाद आप उस पर करेक्शन नहीं कर सकते। ध्यान में रहे फॉर्म को बहुत भी बारीकी से फिल करना क्योंकि करेक्शन विंडो ओपन नहीं होने वाली है। मैं दोबारा बता रही हूँ, करेक्शन विंडो ओपन नहीं होने वाली है, तो फॉर्म को बहुत ध्यान से ही आप फिल कीजिएगा। अगर एक बार सबमिट कर दिया तो फिर कोई रिक्वेस्ट नहीं कर सकते आप उसको चेंज करने की। फीस की अगर मैं बात करूँ तो 100 रुपये आपकी फीस पे करनी है सिर्फ जनरल, OBC और EWS मेल कैंडिडेट्स को। उसके अलावा विभिन्न कैंडिडेट्स चाहे वो किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करती हो, SC ST PWBD और एक्स सर्विसमैन को यहाँ पे कोई भी फी पे नहीं करनी है। तो सिर्फ जनरल मेल, OBC मेल और EWS मेल कैंडिडेट्स को ही यहाँ पे करनी है जो कि रहेगी आपकी 100 रुपये फी रहने वाली है। अब बात करते हैं एग्जामिनेशन ऑफ स्कीम की। तो यहाँ पे एग्जामिनेशन ऑफ स्कीम आपकी पोस्ट कोड के अकॉर्डिंग रहने वाली है, यानी जो पेपर है उसका जो फॉर्मेट है, जो आपका स्कीम है एग्जामिनेशन की, वो आपके पोस्ट वाइज रहने वाली है। अगर जनरल पोस्ट है तो उसके लिए ये कोड दिया हुआ है। इन कोड की जो पोस्ट है उनके लिए ये सिलेबस रहेगा। इस तरीके का एग्जाम आएगा जिसके लिए आपको 2 घंटे का टाइम दिया जाएगा। 200 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे और ये आपका यहाँ पे रहने वाले हैं सब्जेक्ट, ये आपके जनरल के रहने वाले हैं जिसके अंतर्गत आपको जनरल अवेयरनेस, जनरल इंटेलिजेंस, इंग्लिश टेस्ट, हिंदी टेस्ट, ये सारी चीजें यहाँ पे देखने को मिल जाएंगी। ये पोस्ट कोड आप ध्यान से यहाँ पे देख लें, तभी मैंने ऊपर आपसे कहा था पोस्ट कोड ध्यान से देखिएगा। अब देखिए नीचे फर्स्ट ईयर या 1 ईयर टेक्निकल, ठीक है। अब ये 1 ईयर में होने वाला है एग्जाम, 1 ईयर आपको देखने को मिल रहा होगा, तो ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, अब ये टेक्निकल के लिए ये जितने पोस्ट कोड हैं, तो इतने पोस्ट कोड में जितनी भी पोस्ट हैं आपके ऊपर, तो इन पोस्ट के लिए टेक्निकल एग्जाम होना है जिसके लिए आपके ये रहा आपका सिलेबस और सेम आपके क्वेश्चन वगैरह सारे यहाँ पे मेंशन किए गए हैं और साथ ही साथ आपको कितना टाइम दिया जाएगा पेपर को करने के लिए वो भी यहाँ पे दिया गया है और यहाँ पे कुछ नोट भी आपके लिए मेंशन किए गए हैं, ठीक है। और इसके लिए उसके बाद आपका यहाँ पे लास्ट है, ये भी आपका फर्स्ट ईयर रहेगा जिसमें टेक्निकल और टीचिंग दोनों रहने वाला है और ये जो कोड की पोस्ट है ये आपकी टेक्निकल और टीचिंग दोनों ही पोस्ट रहने वाली है। तो इसके लिए भी आपका सिलेबस वगैरह यहाँ पे दिया हुआ है और कुछ टर्म्स एंड कंडीशन आपको नीचे देखने को मिलेंगी। तो हर किसी पोस्ट के लिए यहाँ पे अलग अलग टर्म्स एंड कंडीशन है, पोस्ट के कोड वाइज आप देख लें, ठीक है, कि जिस भी पोस्ट के लिए आप आवेदन कर रहे हैं उसका कोड आप देख लें। फिर नीचे आप जब नोटिफिकेशन स्क्रॉल करेंगे तो उसका आप सिलेक्शन प्रोसेस देखिएगा कि किस तरीके से आपका यहाँ पे एग्जाम होने वाला है, ठीक है। तो इस तरीके से आपका यहाँ पे एग्जाम वगैरह होगा। मोड ऑफ सिलेक्शन की अगर मैं बात करूँ तो आपका जो एग्जाम हो रहा है उसके भी यहाँ पे आपका सिलेक्शन होगा और यहाँ पे कुछ पोस्ट के लिए आपके स्किल टेस्ट, ठीक है, ड्राइविंग टेस्ट, ट्रेड टेस्ट वगैरह भी होने वाले हैं। ये आपका ये वाला पॉइंट है, इसको आप देख लीजिएगा कि कुछ पोस्ट के लिए ऐसा भी होगा। क्वालिफाइंग मार्क्स भी आपके दिए गए हैं, नेगेटिव मार्किंग भी आपकी होने वाली है, 0.25 मार्क्स आपका जाएगा, 1 मार्क्स का एक क्वेश्चन होने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग भी होगी। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे आपके ये देखिए मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स जनरल के लिए 40% रहने वाले हैं, OBC के लिए 35%, SC ST PWBD के लिए 30% एंड एक्स सर्विसमैन के लिए भी यहाँ पे 30% रहने वाले हैं, ठीक है। तो ये आपके क्वालिफाइंग मार्क्स रहेंगे, मोड ऑफ सिलेक्शन के अंतर्गत ये दिए गए हैं। तो इन जो एग्जाम है इसके बिहाफ पे आपका सिलेक्शन होगा, इसके बिहाफ पे आपके यहाँ पे फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। रिजर्वेशन आपके लिए यहाँ पे अप्लाई होगा। अगर आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आप यहाँ पे रिजर्वेशन का फायदा भी उठा सकते हैं। और कुछ यहाँ पे एज रिलैक्सेशन दिया गया है। देखिए ऊपर मैंने बात कही थी कि हर पोस्ट के लिए अलग अलग एज क्राइटेरिया दिया हुआ है। तो अगर आपकी अपर एज लिमिट से ऊपर आपकी एज हो चुकी है और अगर आप इन कैटेगरी से बिलोंग करते हैं जो यहाँ पे मेंशन की गई है, तो आप यहाँ पे
एज रिलैक्सेशन का फायदा भी उठा सकते हैं। ठीक है, हर किसी पोस्ट के लिए यहाँ पे दी हुई है। उसके बाद कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस आपके लिए दिए हुए हैं, कुछ गाइडलाइंस आपके लिए दी हुई है जो आपको फॉलो करनी है। ठीक है, तो इस तरीके से आपका ये प्रॉपर प्रोसेस रहने वाली है DSSB की तरफ से रिलीज की गई वैकेंसीज का। तो यहाँ पे सारी डिटेल आपको देखने को मिल जाएंगे इन वैकेंसी से रिलेटेड। तो अगर आप आवेदन करना चाहते हैं तो टाइम रहते आवेदन कर लीजिएगा। टोटल 25 पोस्ट यहाँ पे रहने वाली है और ये पोस्ट कोड आपके दिए हुए हैं, जिसमें से कुछ जनरल की पोस्ट रहने वाली है, कुछ टेक्निकल की पोस्ट रहने वाली है, कुछ टेक्निकल और टीचिंग दोनों की पोस्ट रहने वाली है। टोटल 1979 वैकेंसीज रिलीज की गई हैं। आवेदन आपके स्टार्ट हो चुके हैं। 15 जुलाई आपकी लास्ट डेट रहने वाली है। 16 जून से आपके आवेदन प्रक्रिया स्टार्ट हो चुके हैं। एग्जाम वगैरह के बारे में फिलहाल यहाँ पे अभी इस नोटिफिकेशन में कुछ भी मेंशन नहीं किया गया है। ठीक है, तो ये एग्जाम वगैरह कब होंगे वो जब रिलीज किए जाएंगे DSSB की तरफ से वो भी हम आपको बता देंगे। फिलहाल यहाँ पे सिर्फ अभी एप्लीकेशन फॉर्म फिलिंग आपकी स्टार्ट करवा दी गई है। तो अगर आप भी आवेदन करना चाहते हैं तो टाइम रहते इसके लिए आवेदन कर लीजिएगा। आवेदन करने के लिए लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो वहां से आप अप्लाई कीजिए और नोटिफिकेशन जरूर डाउनलोड कीजिएगा, क्योंकि करेक्शन विंडो ओपन नहीं होने वाली है कैंडिडेट्स। तो फॉर्म को बहुत ध्यानपूर्वक फिल कीजिएगा। उसके लिए डिटेल नोटिफिकेशन में जितनी चीजें मेंशन की गई हैं उन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करने के बाद ही आप फॉर्म फिल कीजिएगा, ताकि आपसे कोई गलती ना हो। तो उसके लिए आपको डिटेल नोटिफिकेशन का लिंक भी आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, यहाँ से आप उसको भी डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी आज की इस वीडियो में इतना ही। ऐसे ही गवर्नमेंट जॉब से जुड़ी हुई जितनी भी इन्फॉर्मेशन आती हैं उनसे कनेक्ट रहने के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक एंड शेयर कीजिएगा। बाकी मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।